हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्लिक फॉर नॉलेज। आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज का टॉपिक मैंने एक सस्पेंस रखा है। और वो क्या सस्पेंस है, आइए चलिए अपन डिस्कस करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो फ्रेंड्स, चलिए आज का टॉपिक चालू करते हैं। आज का मैंने टॉपिक एक सोच समझ कर, और काफ़ी दिन से मुझे एक एहसास हो रहा था कि शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट करने वाला हर इन्वेस्टर अपने आप को ऐसा फील करता है कि वो बस पैसे लगा देगा और लाखों करोड़ों उसको जमा हो जाएंगे। क्योंकि यूट्यूब के अंदर इतने सारे वीडियोस, इतने सारे एनालिस्ट और इतने सारे चैनल्स के अंदर इतना सब कुछ प्रोपेगेंडा शेयर मार्केट के बारे में ऐसा फैलाया है कि मतलब लाखों कमाना आसान है, पेनी स्टॉक ले लीजिए, ये ऐसा हो जाएगा। तो मतलब मैं तो मतलब एकदम सोच रहा हूँ कि मतलब अगर ऐसा होता तो सब कोई, हर कोई करोड़पति बन जाता। कोई मेहनत नहीं, कुछ नहीं, बस थोड़ा पैसा लगा दिया, बैंक में से 12% पे पैसा लेके इधर लगा दिया, 100% 200% मार्जिन होगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। आप फैक्ट को जानेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि इसमें कितना मतलब नेगेटिविटी भी छुपा हुआ है। क्योंकि ये एक ऐसा फाइनेंशियल ऐसा दलदल है कि इससे निकलने के लिए आदमी जितना तड़पड़ता है उतना ही वो अंदर जाते जाएगा। क्योंकि ये फाइनेंशियल दलदल काफ़ी बड़ा फैला हुआ है। ये इंडिया और छोटे छोटे इन्वेस्टर से लेके एफआई तक हर किस्म के लोगों का एक ही मार्केट है। तो आप प्लीज़ इस मार्केट की इम्पोर्टेंस को समझिए। और एक ही स्टोरी मतलब इन्वेस्टर के दिमाग में बार बार डाली जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक राकेश झुनझुनवाला, जिनका कंपनी का नाम है रेयर एंटरप्राइजेस, वो एक स्टोरी बहुत ही प्रोपेगेंडा यूट्यूब को में फैला हुआ है कि मतलब राकेश झुनझुनवाला 8,000 रुपये से 2,000 करोड़ 3,000 करोड़ बनाया। अरे लेकिन आप समझो, उनका डिसिप्लिन आप समझो। उन्होंने जो भी इन्वेस्ट किया रहेगा अपने डिसिप्लिन से इन्वेस्ट किया रहेगा। वो खुद एक सीए है। उनका इन्वेस्टमेंट करने का तरीका एक टाइम के ऊपर बारीक सोच समझ के उन्होंने किया था। जब ये तो उनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में ऐसा बताया गया है, लेकिन जहाँ तक कि अगर अपन गहराई को देखेंगे तो ऐसे एक राकेश झुनझुनवाला छोड़ के हज़ार और लाखों राकेश झुनझुनवाला जो है, जो मार्केट में पैसा लगाए और वो डूब गए, उनके बारे में उनकी स्टोरी का तो कोई जानता ही नहीं। देखिए, मैं बताता हूँ कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर बड़ी से बड़ी कंपनी भी ज़ीरो हो चुकी है। जैसे कि सत्यम कंप्यूटर्स, आज उसका नामो निशान नहीं है। उसको महिंद्रा वाले को ख़रीदना पड़ा और कितना लोगों का लॉस हो गया। फिर बाद में अभी लेटेस्ट में सबसे अच्छा टॉप की एयरलाइंस जेट एयरवेज, जो नंबर 1 की एयरलाइंस थी, वो भी ख़त्म हो गई है। ये सब स्टोरीज़ मेरे बोलने का मतलब है आपको थोड़ा सिग्नल देना कि इसमें सिर्फ पॉजिटिविटी नहीं है, इसमें लॉस नाम का चीज़ भी होता है। क्योंकि एक स्टडी के मुताबिक सबको ऐसा लगता है कि शेयर मार्केट में पैसा डाला तो प्रॉफिट ही होगा, लेकिन मैं आपको बोलता हूं कि इसमें लॉस की भी उतनी ही पॉसिबिलिटीज़ है। तो सबसे पहला मैं आज आपको एक लेसन देना चाहूँगा कि आप शेयर मार्केट में ज़रूर आइए, क्योंकि एक अलग इनकम होना भी आज की तारीख में बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन मैं आपको एक जो आपको लेसन देने वाला हूँ, वो आप अगर कर लोगे तो आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हो। सबसे पहली बात, शेयर मार्केट में आप अगर पैसा डालते हो तो पैसा पहले बचाने का सोचे, ना कि पैसा कमाने का। आपका पैसा बचेगा तो अगले दिन मार्केट में आप फिर डाल सकते हो। मेरी एक बात याद रखिए, आपका पैसा बहुत लिमिटेड है। मार्केट कभी बंद नहीं होने वाला है। ये मंडे टू फ्राइडे और सालों साल चलते आ रहा है और ये सालों साल चलेगा। आपका पैसा एक बार ख़त्म हो गया तो वापस मार्केट में आप पैसा नहीं डाल सकते हो। इसीलिए मैं आपको फैक्ट बताना चाहता हूँ कि आप हमेशा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते वक्त एक चीज़ का सबसे बेसिक ख्याल रखें कि अपना पैसा बचाना प्रायोरिटी है। और आजकल का जो ये कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से जो इकोनॉमी पूरी वर्ल्ड की शेक हुई है, उस मार्केट में 5-10% अगर स्टॉक बढ़ जाता है तो लोग एंट्री कर लेते और अगले ही पल उतना रिवर्स हो जाता है और पूरा मार्जिन साफ हो जाता है। ऐसे टाइम पे ट्रेड करने से बचिए, क्योंकि एक 300-400 पॉइंट का आज की तारीख में एक नॉर्मल मूव हो गया है, जो कितने सालों से अपने को देखने को भी नसीब नहीं होता था। तो आप मार्केट को समझो, ये पूरा पैसा ट्रैप करने के पूरे मूड में मार्केट बैठा हुआ है। और ये पैसा ट्रैप सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर का ही हो रहा है। बड़े बड़े इन्वेस्टर फुल्ली तरह से अपने
इन्वेस्टमेंट को हैज करके रखते हैं। उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता मार्केट 900 पॉइंट गिरे, लोअर सर्किट हो या अपर सर्किट हो। सबसे पहला ये समझिए, एक रिटेल इन्वेस्टर ही एक ऐसा इन्वेस्टर होता है जो कि सिर्फ एक तरफा अपनी पोजीशन बनाता है, वो प्लस की हो या माइनस की, मीन्स लॉन्ग किया हो या शॉर्ट किया हो, मीन्स खरीदा हो या बेचा हो। मैंने आपको पूरा डिटेल में समझा दिया है। रिटेल इन्वेस्टर कभी भी अपनी पोजीशन को हेज नहीं करता है, और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एफआईआईज और बड़े बड़े पोर्टफोलियो मैनेजमेंट अपने पोर्टफोलियो का 80% हिस्सा हमेशा हेज करके रखते हैं, और वो इसीलिए वे हमेशा सक्सेसफुल रहते हैं। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर को भी तो इस मार्केट से कमाना है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप बराबर अपने डिसिप्लिन से पैसा लगाइए और बहुत शॉर्ट इनकम रखिए अपना टारगेट। अगर आप सोचिए, अगर आप अपने खुद के धंधे के बारे में अगर सोचोगे तो आप कैसा हमेशा सोचोगे ये कस्टमर मुझे ही मिले। आप अपना प्रॉफिट मार्जिन हमेशा कम करते हो। जैसा 10% का अगर कस्टमर जा रहा है तो आप सीधा उस 8% पे मार्जिन पे लाते हो। बस ये मार्केट में भी वैसा ही करिए। कोई पोजीशन सोच समझ के आप किसी को भी फॉलो करके बनाइए। अगर उसने बोला आपको कि इसका फंडामेंटल अच्छा है, एक बार आप भी रिसर्च कर लीजिए, और पोजीशन बनाना ज़रूरी है क्योंकि मार्केट में कमाना है। लेकिन अगर कुछ टारगेट 40 रुपये का दिया है तो आप उससे 30 रुपया या 20 रुपये के अंदर ही निकल जाइए, ताकि एक बार आपके घर में पैसा आ गया फिर बाद में आपको मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। जबकि आप अगर 40 रुपीज़ के लिए रुके और बीच में कुछ न्यूज़ आ गई या 40 का टारगेट हुआ ही ना हो अचीव, तो आपका लॉस हो सकता है। तो पहले अपना इन्वेस्टमेंट का जो मनी है उसको बचाइए और कम से कम प्रॉफिट में हमेशा एग्जिट होने का सोचिए। इसीलिए मैं आज एक वीडियो खास बनाया, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि रिटेल इन्वेस्टर धीरे धीरे गायब हो रहे हैं, क्योंकि उनको प्रॉफिट कम और लॉस ज़्यादा हो रहा है। और अक्सर हमेशा एक चीज़ ऐसा भी देखा गया है कि लोग को स्टॉप लॉस कम में लगाना चाहिए, मीन्स स्टॉप लॉस कम पैसे में लगाना चाहिए, तो वो स्टॉप लॉस ज़्यादा का लगाते हैं, और प्रॉफिट कम लेना चाहिए और प्रॉफिट ज़्यादा के लालच में रहते हैं। इससे मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ कि अगर आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किया है तो आप समझो कि अगर मेरा 2 रुपया जा रहा है तो मैं ट्रेड छोड़ दूंगा। लेकिन लोग स्टॉप लॉस 10 रुपये का लगाते हैं। जैसे वो सोचते कि ये 90 तक शायद नहीं आएगा तो मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होगा, लेकिन वो 90 भी ट्रिगर होता है तो आपका 10 रुपये चला जाता है। और अगर आप ख़रीदने के वक्त अगर कोई प्रॉफिट आ रहा है तो आप सोचते हैं कि अरे 2 रुपया आ गया, 3 रुपया आ गया, अब मुझे और मिलेगा, 4 रुपया आ गया, 5 रुपया आ गया, 10 रुपये मिलेगा, 20 रुपये मिलेगा, यानी कि वो भी दूर है। जबकि मैं बोल रहा हूँ कि आप जल्दी से जल्दी आप प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। देखिए मेरी बात आप समझिए, ये मार्केट में कमाने का एक ही मंत्र है, वो मंत्र है कम मार्जिन या कम प्रॉफिट पे अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करिए, मुनाफा घर लाइए। यहाँ पे कंपनी की कोई कमी नहीं है, टाइम पीरियड की कोई कमी नहीं है, और हर दिन ये मार्केट खुलता है और हर दिन ये मार्केट बंद होता है। ना ही टर्नओवर के ऊपर किसी ने लिमिट लगाया है, ना ही कोई चीज़ के अंदर किसी की रुकावट है। आपका पैसा होगा, ट्रेड एग्जीक्यूट होते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो को मैं आपको क्लोज करते हुए आपको इतना ही समझाना चाहता हूँ कि डिसिप्लिन से ट्रेड करिए और टिप के चक्कर में ना रहिए। अपने 1000, 2000, लाख रुपए से ना तो कोई स्क्रिप्ट पढ़ता है, ना ही कोई स्क्रिप्ट को अपन गिरा सकते। बस अपने को अपना 1 रुपया और 4 रुपया 100 रुपये के हिसाब से निकल जाना है। हमेशा प्रॉफिट ऑफ मार्जिन 4% to 5% रखिए और एक सेफ इन्वेस्टर बनिए। और इस माहौल में जो अभी जो चल रहा है, इस टाइम पे मार्केट से दूर रहिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप इस वीडियो में आपको कुछ अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए और बेल के आइकन को ऑल पे सेट करिए। आप सब्सक्रिप्शन करते हो तो मेरा आपको नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि मैं बहुत ही हर हफ्ते में 2 हफ्ते में आपको अच्छे स्टॉक दूंगा जो 4 से 5% आपको रिटर्न देंगे। ओके, थैंक यू।